कुछ लोगों का सवाल रहता है ना कि मोटर ख़राब तो नहीं जाएगी पानी में, डिस्प्ले ख़राब तो नहीं हो जाएगी, बैटरी ख़राब तो नहीं हो जाएगी। बाकी जो गाड़ियाँ देखी हैं, जो टू व्हीलर्स देखे हैं, उनका इतना मजबूत फ्रेम नहीं मिल रहा है। अगर आप इतना पानी है, मतलब कि मोटर डूब भी जाती है तो ये भी। हेलो एवरीवन, आज हम आए एथर के शोरूम में जो लाजपत नगर दिल्ली में है, और आज हम कवर करने वाले हैं 450X, 450 प्लस और एक और एक्सक्लूसिव पीस इनका एथर का, वो है 450X सीरीज़ 1, जो आपने ज़्यादातर नहीं देखा होगा, आपको रोड पे ही बहुत कम दिखेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 450 के अंदर क्या क्या फीचर आते हैं और 450X के अंदर क्या क्या आते हैं, फिर हम सीरीज़ 1 को कवर करेंगे। सीरीज़ 1 के लिए हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, तो बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 450 से। तो 450 के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले को ऑन कर लेते हैं। ये हमारे आ गई डिस्प्ले। और अंतर क्या होता है 450 और 450X में, पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। 450 और 450X में 450 प्लस और 450X के अंदर सिर्फ इतना अंतर है कि 450 प्लस को सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसको 450X बना दिया है। बाकी हार्डवेयर में अगर आप पूछेंगे तो बैटरी पैक सेम है, थोड़ा सा उसको लिमिट कर रखा है 450 प्लस के अंदर बैटरी को, ताकि उसकी रेंज थोड़ी कम आती है। उसकी वजह से एक और डिफरेंस ये होता है उसके अंदर कि आपको जो मोटर मिलती है वो मिलती है 5.4 किलोवाट की, लेकिन 450X के अंदर आपको मिलती है 6 किलोवाट की मोटर। अब मैं बात करता हूँ डिस्प्ले में आपको क्या क्या अंतर मिलेगा। सबसे पहले 450 प्लस के अंदर आपको वार्प मोड नहीं मिलेगा। 450 प्लस का जो डिस्प्ले होगा वो ये है, इको, लाइट और स्पोर्ट। उसके बाद क्या नहीं मिलेगा आपको, ब्लूटूथ नहीं मिलेगा, जो इसके अंदर आपको नहीं दिख रहा है। ये वैसे 450X का मॉडल है, लेकिन इसके अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि OT अपडेट इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है हमारी 450 प्लस। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ इतना ही अंतर है। डिस्प्ले में आपको जो मैंने बता दिया, वार्प मोड नहीं मिलेगा और ब्लूटूथ ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको 450X पे लेके चलते हैं, ठीक है। 450X के अंदर क्या क्या मिलेगा, और पहले मैं बता देता हूँ 450X के अंदर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप पीछे चार्ट देख लो, ठीक है। चार्ट के अंदर आपको एक्सेलरेशन स्पीड मिलेगी 0 to 40 3.3 सेकंड्स की, जो किसी भी 250 सीसी बाइक के हिसाब से, अगर आप एक 250 सीसी की बाइक को साइड में रखते हैं और एक जगह एथर को रखते हैं, अगर आप एक साथ एक्सीलरेट करते हैं तो 250 सीसी की बाइक से पहले निकल जाएगी एथर आगे, फर्स्ट 0 to 40 किलोमीटर की स्पीड अटेंड करने में, क्योंकि ये 3.3 सेकंड्स के अंदर अचीव कर लेती है। और पर्सनली मैंने खुद राइड किया है, सच में कर लेती है, ठीक है। और ये सर्टिफाइड है सब कुछ, जो भी इधर आपको लिखा है। उसके बाद टॉप स्पीड 80 किलोमीटर की मिलती है। नीचे आ जाते हैं ट्रू रेंज आपको इको मोड में 85 किलोमीटर की, राइड मोड में 70 किलोमीटर की और स्पोर्ट्स मोड में 60 किलोमीटर की, ये आपको रेंज मिलती है एथर 450X के अंदर। वार्प मोड में इधर लिखा है बाइक एयर, सही लिखा है बाइक एयर। अगर आप भगा रहे हो ना तो उसकी चिंता नहीं करते रेंज कितनी मिल रही है, उसमें आप सिर्फ भगाते हो। और जब मैंने खुद भगाई है तो मैंने रेंज नहीं देखी, मेरा मीटर पे ध्यान भी नहीं था कि कितनी बैटरी है, मेरे को ये था कि भगानी है, ठीक है। उसकी क्लिप भी हम लास्ट में लगाएंगे या फिर एक अगली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि हम 3 कवर करने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी सर्टिफाइड रेंज। तो सर्टिफाइड रेंज के अंदर आपको मिलता है एज पर IDC, आपको मिलती है 116 किलोमीटर की रेंज। तो ये थी इसकी जो भी रेंज के बारे में आते हैं। उसके बाद आते थे हम रिवर्स। 7 इंच की टच स्क्रीन का डैशबोर्ड मिलता है, जो भी हम आपको दिखाएंगे। ऑनबोर्ड गूगल मैप्स मिलता है, वो भी आपको दिखा दूंगा। रिवर्स असिस्ट वो वीडियो में दिखा देंगे, मतलब दिखेगा आपको, उसके लिए अलग से एक क्लिप लगाएंगे, ठीक है। फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक जो आपको दिखेगा। रियर मोनोशॉक सस्पेंशन, मोनोशॉक सस्पेंशन है जो आपको महंगी बाइकों में मिलता है, जैसे ड्यूक में मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम बाइकों में आपको मोनोशॉक ही मिलता है। उसके बाद 22 लीटर का बूट कैपेसिटी भी दिखाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अगर 450X। उसके बाद हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, चार्ज ऑन द गो विद एथर ग्रिड। अगर आप एथर के शोरूम पे आते हैं और आपको यहाँ पे कोई भी एथर का चार्जर मिलता है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं अपनी एथर की स्कूटी को, उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप किसी और ब्रांड की भी लेके आते हैं तो भी आप चार्ज कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोर्टेबल चार्जर, जो आपको ऐसा चार्जर मिलेगा और एथर आपको प्रोवाइड करता है आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। 5 एम्पियर के सॉकेट के साथ आप इसको चार्ज कर सकते हो। उसके बाद होम चार्जिंग में क्या क्या आपको है, ये आपको होम चार्जिंग का हैसल फ्री एथर इंस्टॉलेशन सर्विस अवेलेबल। ये इसको एक अलग टॉपिक है, इसको छोड़ते हैं। चार्ज ओवरनाइट बैकअप टू अ फुल चार्ज, मतलब आप रात को लगा के छोड़ो, सुबह आपको पूरी बैटरी मिलेगी। अप टू 80% चार्ज इन 3 आवर 35 मिनट्स। तो मतलब 3 घंटे और 35 मिनट के अंदर आप इसको 80% तक चार्ज कर सकते हो। और 80% में ये कितना चल रहा था मैं आपको दिखाता हूँ और दोबारा से कि 80% में क्या दिखा रहा था, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि 450X आपको 80% में कितना आपको देगा, रेंज देगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रहा है और देखिए ये भी एक्चुअली 82% है। तो इको में आपको मिलता है 68 किलोमीटर्स। उसके बाद
आपका राइड मोड जो है, राइड मोड में आपको मिलता है 57 किलोमीटर्स। उसके बाद स्पोर्ट्स मोड में आपको मिलता है 49 किलोमीटर्स और वाप मोड में मिलता है आपको 41 किलोमीटर्स। तो अगर आप इसको 3 घंटे 35 मिनट तक चार्ज करते हो तो आप इतना इसको रन कर सकते हो ईजिली। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटो पावर कट ऑफ सर्ज प्रोटेक्शन फॉर सेफ चार्जिंग। मतलब कि अगर आपने लगा के छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि सर्ज मतलब एकदम से वोल्टेज ज़्यादा आ गई तो कोई डैमेज होगा, कोई डैमेज नहीं होने वाला। चार्जर इतना कैपेबल है कि उस पावर को ऑटोमेटिक कट कर देगा और अगर आपकी स्कूटी फुल चार्ज होती है उसके बाद ही पावर को कट कर देगा, आपकी बैटरी को डैमेज नहीं होने देगा। उसके बाद अगर आपके पास एथर की ऐप फ़ोन में इंस्टॉल है तो आप उसमें चार्ज स्टेटस भी देख सकते हो। तो अब आ जाते हैं 450X पे। 450X में आपको जो मोटर मिलती है वो मिलती है 6 किलोवाट की और बैटरी पैक आपको मिलता है 2.9 किलोवाट का। ठीक है, पावर जो जनरेट करता है वो करता है 26 न्यूटन मीटर की, टॉर्क जनरेट करता है, टॉर्क जनरेट करता है 26 न्यूटन मीटर की, जो 450 के अंदर है 22 न्यूटन मीटर की, 450X के अंदर है 26। तो अब इसको ऑन कर लेते हैं एक बार, मैं चाबी ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपको मिलता है 450X का डैशबोर्ड। सबसे पहले 450X लिखा हुआ आएगा, उसके बाद स्टीयरिंग थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन ऊपर दिख गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं, इधर इसके रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है, इसको हम हटा देते हैं और सेटिंग्स पर आते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक डार्क मोड, ये डार्क मोड आ गया नाइट के लिए। उसके बाद हम दोबारा जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, ये लाइट मोड जो हमारा था। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन मिलता है हमें, टच स्क्रीन ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, इस वजह से ऐसा नहीं है कि टच चलता नहीं है, टच सही चल रहा है, टच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से हम इसकी ब्राइटनेस को फुल और इधर से बिल्कुल डिम कर सकते हैं। तो नाइट में ये ठीक है, इससे बैटरी भी कम लगेगी और दूसरा आंखों पे जोड़ नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन मिलता है, ये मिलता है पार्क असिस्ट की, आप इधर से साउंड बंद कर सकते हो और साउंड चालू कर सकते हो। मेरा मानना है आप साउंड चालू ही रखना, टर्न इंडिकेटर्स की बंद कर लेना। ठीक है, वैसे टर्न इंडिकेटर्स में कैसी साउंड आती है, ये साउंड आती है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद ऑटो इंडिकेटर, ये ऑटो इंडिकेटर किस चीज़ का है ये हम पूछ के बता देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, इसी में कवर कर लेंगे अगर पूछ के। गाइड मी होम लाइट, ये क्या होता है कि जब जैसे भी आप इसको बंद करोगे ना, जैसे मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ये ऑन हो गया। अब देखो मैंने इसको बंद करूँगा डिस्प्ले को सामने, लेकिन लाइट जलती रहेगी। देखो आपको ना उधर लाइट दिख रही है, ये देखो सामने लाइट दिख रही है, देखो ये मैं बंद करूँगा लेकिन लाइट बंद नहीं होगी, 10 सेकंड के बाद बंद होगी। मैं 10 सेकंड तक वीडियो को चालू रखूँगा, आप देखना 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक इसकी लाइट बंद हो जाएगी। ये क्या है, जैसे कि आप घर में गए, आपने घर के बाहर स्कूटी खड़ी करी, आपको घर के गेट नहीं दिख रहा है, ज़्यादा अंधेरे में हो, ठीक है, तो आपकी लाइट 10 सेकंड तक जलती रहेगी ताकि आप घर पे पहुंच सको। और अब ये बंद होने वाली है, जो बंद हो गई। ठीक है, तो बात कर लेते हैं और आगे क्या क्या फीचर हैं। लाइट दोबारा जल गई हमारी। उसके बाद क्या क्या है, गाइड में होम लाइट, इसको बंद ही रहने देते हैं। ठीक है, रियल टाइम एफिशिएंसी जो आपको दिखाएगा ये कितना क्या एफिशिएंसी, ये है इनकॉग्निटो मोड। इसके अंदर क्या है, स्विचेस ऑफ लोकेशन ट्रैकिंग एंड नेविगेशन, ये लोकेशन ट्रैकिंग और नेविगेशन को ऑफ कर देगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। आ जाते हैं एरर्स पे, कोई एरर नहीं दिखा रहा, कोई भी एरर आता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है आपको इसके अंदर शो कर देगा। ब्लूटूथ के अंदर आप इधर से अपना फ़ोन पेयर कर सकते हो, जो आजकल हर एक स्कूटर में आ रहा है। तो बाकी वही इनकमिंग कॉल्स, म्यूज़िक जो आप प्ले कर रहे होंगे इधर से आप चेंज कर सकते हो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, ये यहाँ से सी ऑल पेयर डिवाइसेज, जो अभी कोई पेयर नहीं है, इधर से हम ब्लूटूथ को ऑफ कर लेते हैं, इधर से ऑन हो गया। तो जैसे ही आप ऑफ करोगे इधर से देखो ये ब्लैक हो गया, ऑन करने के बाद देखो अभी ब्लैक है। ठीक है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, मैंने ऑन किया, ब्लू हो गया, तो इसका मतलब कि ब्लूटूथ ऑन है। यहाँ से आप पता भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं आपको दोबारा से ब्लूटूथ में जाना पड़ेगा। फिर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप अपने अपलोड करोगे, इसको जान लेते हैं, ये शट डाउन का फीचर है, तो हम इसको बैक कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड में आपको क्या क्या मिलेगा। डैशबोर्ड में आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको ओडोमीटर मिलता है। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, तो ओडोमीटर मिलता है सबसे पहले। फिर यहाँ से आपको ट्रिप चेंज कर सकते हो, ये करंट राइड, जो आप करंट राइड के लिए ही सिर्फ होगा। उसके बाद ट्रिप एक और ट्रिप बी, अगर आपको ट्रिप कोई सी भी ट्रिप रीसेट करनी है तो आप इसको करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे और इसको येस कर दोगे, ट्रिप रीसेट हो जाएगी। उसके बाद एवरेज स्पीड आपकी जो भी आ रही होगी वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। एस्टिमेटेड रेंज, ये कितनी एक्यूरेट है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता कि, क्योंकि फुल तो हमने नहीं चलाई है, लेकिन जो भी एथर बताती है करीब करीब उतनी तो मिलनी है। ठीक है, उसके बाद इधर आपको मिलता है इको, तो यहाँ पे शो कर रहा है 81% और आपको रेंज शो कर रहा है 67 किलोमीटर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी चलती है। राइड मोड में अगर जाएंगे तो मिलती है हमें 56, स्पोर्ट्स मोड में मिलती है 48 और वाप मोड में मिलती है 41। तो करीब करीब मेरे हिसाब से वाप मोड में ये दे देती होगी 50 के आसपास, 50-55 जो भी लिखा है। वाप मोड में वैसे लिखा नहीं है, वाई केयर लिखा है,
तो मिलनी चाहिए इतनी, ठीक है। तो क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर हमें यहाँ पे 60 किलोमीटर की मिलती है, जो भी 80 बने 48 दिखा रहा है, लेकिन हमें 60 की बोलती है इधर, तो वार्प मोड में मिलनी चाहिए 50 से 55 के बीच में शायद मिल जाएगी आराम से, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया, एक पार्क असिस्ट रह गया हमारा, तो पार्क असिस्ट को हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। पार्क असिस्ट ऑन करने के लिए ना सबसे पहले देखो एक बार ऊपर देखो स्टैंड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये स्टैंड दिखा रहा है, इंडिकेशन आ रहा है कि आपका स्टैंड लगा, मैंने स्टैंड हटाया, इंडिकेशन चला गया। उसके बाद अगर हम पार्क मोड, ये हमने ऑन कर ली, मोटर ऑन, और पार्क असिस्ट को लगाएंगे, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाता है। एक चीज़ और, जैसे अगर आप पार्क असिस्ट लगा रहे हो, आपने पार्क असिस्ट लगाया और आपको जैसे भी रिवर्स जाना है, लेकिन आपको फिर फॉरवर्ड जाना है, तो आप इसको प्रेस करोगे फॉरवर्ड हो जाएगा, दोबारा रिवर्स हो जाएगा, फिर फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये किस लिए काम आता है, जैसे कि आप किसी ऐसी जगह में फंसे हो जहाँ पे आपको बार बार आगे पीछे करनी है, आपको बार बार आगे पीछे करनी पड़ रही है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एक बार आगे करनी है फिर पीछे करनी है, तो बार बार आपको पार्क असिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चेंज कर सकते हो। जब आप रोड पे आ जाते हो उसके बाद यहाँ से पार्क असिस्ट को ऑफ कर सकते हो। मतलब ये फीचर बहुत बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि ना इससे क्या है, अब मान लो कि बहुत सारी स्कूटीज़ में क्या होता है कि आपको ना बार बार ऑन करने पड़ता है बैक रिवर्स के लिए ना, बार या तो कोई बटन प्रेस करना पड़ता है, टच करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि आपको सिर्फ ये बटन, फॉरवर्ड जाना है बटन प्रेस किया, रिवर्स जाना है बटन प्रेस किया, फिर फॉरवर्ड जाना है बटन प्रेस किया, और यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हमारा था जितना इसका डैशबोर्ड का था। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको कीज़ क्या क्या मिलेंगी, मतलब ये कंट्रोल्स क्या क्या मिलेंगे। तो कंट्रोल सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है हाई बीम, ठीक है। आप सामने देख लो एक बार, ठीक है, देखो ये लो बीम है, ये हाई बीम है, ठीक है। लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने से लुक भी बहुत प्यारा आता है, लुक तो आपने देखा ही होगा एथर का। और ये आपको इंडिकेटर मिलते हैं, ठीक है, सामने से दिखाना एक बार, ये इंडिकेटर है, ये मैंने लेफ़्ट का कराया, ये राइट है और ये लेफ़्ट है, ठीक है। जलते हुए बहुत प्यारे लगते हैं भाई ये लुक बहुत प्यारा बना है। उसके बाद क्या मिलता है, एक हॉर्न मिलता है। हॉर्न अभी मैं शोरूम में तो बजा के नहीं दिखाऊंगा, पर ठीक है, हॉर्न कोई मतलब ना ज़्यादा ना कम, नॉर्मल है। उसके बाद इधर आपको मिलता है राइड मोड चेंज करने का, ये इधर करोगे तो इको पे आ जाएगा, एक बार और करोगे राइड, एक बार और करोगे स्पोर्ट्स, एक बार और करोगे वार्प। अब एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोगों का रहता है वो ये कि क्या हम चलती हुई एथर अगर हम चला रहे हैं और हम स्पीड में हैं तो हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना वो बताता हूँ। जब आप जा रहे हो, आपने स्पीड दी, इको में आपने फुल स्पीड अचीव कर ली, उसके बाद आपको जाना है राइड मोड पे। तो आपको क्या करना है, रेस छोड़नी है और आपको इधर से ऐसे कर देना है, ये राइड मोड पे शिफ्ट हो जाएगी। आपको फिर जाना है स्पोर्ट्स पे, या आपको सीधे बार पे शिफ्ट करना है। आप इको से सीधे बार पे जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, रेस छोड़नी है। रेस छोड़ने के बाद आपको मास्क ठीक कर लो। रेस छोड़ने के बाद आपको सीधे 4 बार ये दबाना है। जैसे मैं देखो इको पे आ गया, ठीक है, 1 2 3 सीधे बार पे आ गया। तो ऐसे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले से भी सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे, पर अगर आप राइड कर रहे हो तो आपको यहाँ से बहुत सहूलियत पड़ती है, ठीक है। तो ये मिलते हैं हमको इसमें कंट्रोल्स, इसका डैशबोर्ड जो 7 इंच का टच डिस्प्ले है। टच में प्रॉब्लम नहीं है, आपको शायद लगे कि कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। मैप दिखा देता हूँ मैं, एक नेविगेशन रह गया वो और दिखा देता हूँ, ठीक है। नेविगेशन देख लेते हैं। नेविगेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में, इसको प्रेस करना है, ये लोड होगा। यहाँ पे नेटवर्क आ रहे हैं, ठीक है, ये लोड हो रहा है। मैं ज़रा इसको ऑफ कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये पूरा गूगल मैप दिखता है। लाइट आ रही होगी, शायद दिख नहीं रहा, इस तरफ से दिखाना भाई कैमरा। स्टैंड नहीं लग रहा, मैं स्टैंड लगा लेता हूँ। मैंने स्टैंड लगाया और देखो ऊपर स्टैंड की इंडिकेशन आने लगी, ठीक है। तो ये आपको मिलता है ऐसा डैशबोर्ड जब आप मैप को ऑन करते हो, और यहाँ से आप जा सकते हो। ये सीधे होम के लिए, कोई आपने लोकेशन सेट कर रखी है तो सीधे होम के लिए जा सकते हो। आपको वर्क ऑफिस पे जाना है तो यहाँ से सीधे ये लगा सकते हो। आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं। अगर हमें टाइप करना है तो हमने सर्च पे किया, जैसे अभी इधर यार कुछ दिखा रहा है तो हम सीधे सोनिया बाजार पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये अभी लोड कर रहा है। लोड करने के बाद ये देखो लोकेशन दिखा रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ के रास्ते आपको नहीं पता है, या फिर आप ऐसी जगह पे जाते रहते हो, बाहर आते जाते रहते हो जहाँ पे आपको रास्ते नए नए चाहिए होते हैं, तो उस चीज़ में बहुत कामगार है भाई। कोई मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि बार बार फ़ोन निकाल के देखना है, ठीक है। उसके बाद के बाद क्या करते हो और क्या मिलता है आपको, जब आप मैप ऑन कर लेते हो तो यहाँ से आपको सारा दिखाता ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको शिफ्ट करना है स्पीड के ऊपर, तो आप सीधे यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आ सकते हो जहाँ पे स्पीड शो करता है और ट्रिप मीटर वगैरह एवरेज स्पीड शो करता है। तो ये था इसका ओवरऑल, जो भी आपको 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है उसके अंदर जो फीचर्स मिलते हैं, ठीक है।
मैंने इसलिए पहले ना आपको मीटर दिखाया कि आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। देखो ओवरऑल लुक तो आपने हर जगह देखा ही होगा कैसा मिलता है एथर का लुक, लेकिन आपको ये चीज़ जानने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं और किस तरीके से आप उन फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको पूरा ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ कि एथर लगती कैसी है। तो सबसे पहले ना मैं फ्रंट से ही आ जाता हूँ। ठीक है, फ्रंट में मैं एक और इंडिकेटर ऑन कर लेता हूँ ताकि चलते हुए ज़्यादा अच्छे लगे। जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना वो ये कि इन्होंने ना DRL और इंडिकेटर एक साथ दिए हैं। ऐसा नहीं है एक ही लाइट है, ये दोनों अलग अलग है। ये DRL हमेशा जलती रहेंगी, ये आपके इंडिकेटर है। वो वाकई में आप सामने से देखोगे बहुत प्यारे लगते हैं। शायद कैमरे में वो चीज़ नज़र ना आ पा रही हो, लेकिन सामने से जब देखोगे बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद बात करते हैं इधर इसकी लाइट की। तो इधर आपको मिलता है लो बीम, इसके ऊपर मिलता है आपको हाई बीम। तो ये हमारी फ्रंट की लाइट है। और जो सामने से जो एरोडायनामिक्स जो मिलते हैं, मेरे ख्याल से इसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल है इसकी स्पीड को अचीव करने में, क्योंकि जिस तरीके से हवा को काटती है ना वो बहुत बेहतरीन है। सामने आपको मिलता है एलॉय व्हील मिलता है, 12 इंच के व्हील हैं दोनों आगे पीछे, और सस्पेंशन आपको मिलता है टेलीस्कोपिक। और सस्पेंशन मैंने पर्सनली जब टेस्ट राइड लिया है, सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने चेक करके देख लिया है, रोड पे जो कुछ गड्ढे थे मैंने उनमें चला के देखी, सस्पेंशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है। एक स्कूटर के हिसाब से और एक बाइक के हिसाब से बेटर लगती है मुझे इसकी सस्पेंशन की क्वालिटी, और सस्पेंशन के जो जिस तरीके से सस्पेंशन धच्चियों को एब्जॉर्व करता है ना, ठीक है, उस चीज़ में परफेक्ट है। उसके बाद आपको मिलता है डिस्क ब्रेक बाइवर का डिस्क ब्रेक, बेहतरीन डिस्क ब्रेक। ऐसा नहीं है कंपनी ने आपसे पैसे लिए और आपको कुछ भी पेल के दे दिया। लाइक कुछ पेट्रोल स्कूटीज़ आती हैं, पेट्रोल नहीं मैं बहुत सारे स्कूटर्स कहूँगा, उन स्कूटर्स में दिक्कत क्या होती है कि ना आपको ना डिस्क ब्रेक मिलता है, नो डाउट डिस्क ब्रेक मिलता है, बट क्वालिटी वो नहीं है। पर्सनली मैंने जब इसका टेस्ट ड्राइव लिया है ना भाई, फुल स्पीड में जितनी अचीव कर सकती थी उस स्पीड में जाके मैंने इसकी ब्रेकिंग चेक करी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसी ब्रेकिंग आज तक किसी स्कूटर में नहीं देखी, इवन बाइक में नहीं देखी जो इसके टक्कर में कोई बाइक आती हो। तो ब्रेकिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे आपको दोनों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको बाइवर का मिलता है, पिछला डिस्क ब्रेक भी आपको बाइवर का मिलता है। हाँ, डिस्क का साइज थोड़ा छोटा है क्योंकि स्कूटर के लिए डिस्क है, तो डेफिनेटली साइड थोड़ा छोटा मिलना ही मिलना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, और इसकी जो फाइबर की क्वालिटी है बेहतरीन क्वालिटी है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया क्वालिटी के साथ। उसके बाद बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। ठीक है, तो साइड प्रोफाइल में आपको क्या क्या मिलेगा। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आपको मिलता है मैं थोड़ा यार मेरा माइक का तार उलझ गया। ठीक है, तो साइड प्रोफाइल में आपको सबसे पहले मिलता है आपको ये जो है ना ये लुक। हालांकि मुझे नहीं लगता इसका शायद कुछ काम है, क्योंकि यहाँ पे ना बेंट दे रखे हैं, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे ना ये, क्योंकि जब हीट हो जाती है ना, जब आप इसको ज़्यादा चलाते हो तो इसका ना फ़ैन ऑन हो जाता है, इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है, तो शायद उसकी गर्मी बाहर निकालने के लिए हो सकता है। आई डोंट नो, मैं पूछूंगा, या फिर अभी क्योंकि हम शूट कर रहे हैं तो इतना नहीं पता है, चलाते चलाते पता लगेगा। बट हाँ, ये मतलब लुक आता है कि मतलब डिफरेंट लुक आता है, क्योंकि ना कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। उसके बाद आपको साइड में मिलता है, जैसे पिलियन का फुटरेस्ट है तो आपको कुछ अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, पीछे पिलियन को बैठना है वो खोल ही नहीं पाते हैं, वो साइड के वो फुटरेस्ट खोलते ही नहीं है कई बार, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर पहले से बने हुए हैं। पिलियन बैठा, आपको सीधे फुट रखना है। जब मैं पहली बार बैठा तो मैं कहा यार इसमें तो कुछ है ही नहीं पीछे पैर रखने का, बट इसमें है। ठीक है, उसके इधर आपको एथर की ये जो बैजिंग मिलती है ना, ब्लैक के ऊपर येलो करके, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ना दो सीट लगी हैं। ठीक है, ये एक चाहते तो ये इसको भी कवर करके छोड़ सकते थे, बट इन्होंने लुक को और इन्हेंस करने के लिए एक और फाइबर सीट लगाई है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। इधर आपको मिलता है चार्जिंग के लिए, ठीक है, सॉकेट मिलता है आपको यहाँ पे इस एथर को चार्ज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है कुछ सामान वामान टांगना हो, अगर आप दूध ला रहे हो, कुछ सब्जी वब्जी ला रहे हो, वो टांग सकते हो। इधर नहीं मिलता यार, इधर नहीं है, एक होता तो ज़्यादा बेहतर था, बट कोई बात नहीं, इतनी अच्छी चीज़ दे रहे हैं तो एक होकर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से ये आपको हैंडल ग्रिल मिली है, तो हैंड ग्रिल बहुत ज़रूरी है यार। ठीक है, देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट जो पिलियन होता है ना उसके लिए, उससे लिहाज से पूछो, उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, आपके लिए शायद ना हो। तो हैंड ग्रिल आपको मिल जाती है। अच्छा, हैंड ग्रिल लगाने के बाद ना कुछ ऐसा आपको नहीं लग रहा कि मतलब लुक ख़राब हो गई है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा हैंड ग्रिल लगाने के बाद वो मज़ा नहीं आता है ना, मतलब लग रहा है पीछे से अजीब सा। स्पोर्ट्स बाइक आपने देखी, उनमें कभी हैंड ग्रिल नहीं आती है तो यहाँ से कटी हुई आती है। इवन आई हैव एंटॉक, उसके अंदर कटी हुई यहाँ से, ठीक है, दो ऐसे निकले हुए हैं, इधर बीच में नहीं है, तो लुक एनहेंस करते हैं। एक्टिवा के अंदर पूरा आता है, वो इतनी अच्छी नहीं लगती, खास नहीं लगती, बट इसके अंदर पूरा देके भी इन्होंने लुक को और ज़्यादा एनहेंस करा है। इवन मेरी एंट्रोक से ज़्यादा मुझे ये पसंद आ रहा है। ठीक है, तो हैंड ग्रिल मिली है, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद बैक लाइट बहुत प्यारी है भाई,
बहुत प्यारी है, ठीक है, मतलब बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इधर नंबर प्लेट लगती है, उसके लिए लाइट है, इधर एक आपका रिफ्लेक्टर है। और दूसरी चीज़ आपको जो इंडिकेटर का जो प्लेसिंग मिलती है, कहाँ मिलती है देखो, दिखाते हैं। कैमरा थोड़ा आगे लेके आना भाई, मैं ऑन कर देता हूँ इंडिकेटर। यहाँ मिलती है भाई, यहाँ, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी नहीं दिखा था, मेरे साथ जो है आशीष जी, उन्होंने बताया, मतलब बढ़िया, क्या प्लेसिंग दी है, बहुत बढ़िया दी है। इधर आपको लाइट मिलती है, इधर आपके इंडिकेटर की प्लेसिंग है भाई। कैमरे में शायद आपको मज़ा ना आ रहा हो, कभी सामने से ना किसी ने एक्सपीरियंस सेंटर में जाके देखिए एथर के, आपको लेनी हो ना लेनी हो वो अलग बात है, बट आप जाके देखिए, आप दीवाने हो जाएंगे एथर के, ठीक है। बेशक रेंज आपको लगे कि कम है या कुछ भी है। उसके बाद इधर आपको मिलती है एथर की बेरिंग, शायद इधर ना दिख रही हो, मैं बंद कर लेता हूँ क्योंकि लाइट की वजह से ना दिख रही हो, तो हम इसको बंद कर लेते हैं। अब शायद एथर की आपको यहाँ पे बेजिंग दिखेगी, ठीक है, बहुत प्यारी लग रही है, मतलब दिख नहीं रही है, लेकिन जब आप पीछे से देखोगे ना तो कुछ ऐसा दिखता है, अलग से बैजिंग लिखी दिखती है, तो अच्छी लगती है, ठीक है, ओवरऑल। उसके बाद क्या क्या मिलता है, इधर आपको एक साड़ी गार्ड मिलता है, कोई पीछे लेडीज़ बैठी है या कुछ है, लेडीज़ बैठी ना भी हो तो भी कोई कपड़ा वपड़ा ना फंस जाए, क्योंकि इधर ना लेडीज़ के लिए कोई रेस्ट नहीं है, फुट रेस्ट नहीं है रखने के लिए ऐसा कुछ भी साइड में, तो लेडीज़ के लिए शायद प्रॉब्लम होने वाली है अगर एक तरफ पैर करके बैठते हैं, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि कहीं पे आप पैर रख सकते हो, इसके ऊपर तो रख नहीं सकते डेफिनेटली, तो ठीक है, क्या करें। पर इधर आपको मिलता है गार्ड, जिससे कि कोई कपड़ा वपड़ा ना फंसे या फिर कुछ चला ना जाए, क्योंकि इधर इसकी बेल्ट लगी हुई है, इधर से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपको 12 इंच का ये भी टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर है, और ये इसकी बेल्ट है, ठीक है, एथर की। और ये बेल्ट एक्चुअली ऐसा नहीं, हब मोटर नहीं है इसके अंदर, ये ना मोटर के साथ कनेक्टेड है, जो अभी हम दिखा देंगे आपको, फ्रेम जो पूरा ओवरऑल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इधर आपको एक कवर दे दिया है ताकि बेल्ट के अंदर कुछ ना फंसे, कुछ गंदगी नहीं जाए, क्योंकि गंदगी जाएगी डेफिनेटली बेल्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो फंसेगा, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं आएगी बट चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आवाज़ करेगी इस वजह से। तो पीछे रिफ्लेक्टर है, और यहाँ पे लिखा है डिज़ाइन्ड इन इंडिया, जो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इधर आपको मिलता है बाइबर का पिछला डिस्क ब्रेक, ये आपको यहाँ पे लिखा मिलता है डिजाइन्ड इन इंडिया, ठीक है, एथर। अच्छा, एथर की सबसे अच्छी बात क्या है, एथर के ना हर बॉडी पार्ट पे आपको एथर लिखा मिलेगा, हर बॉडी पार्ट पे लिखा मिलेगा, ऐसा नहीं है कुछ बाहर से मंगाया, कुछ नहीं, टोटल एथर लिखा हुआ मिलेगा। इधर मिलता है आपको पिछला ब्रेक डिस्क ब्रेक, बाइबर का ही मिलता है ये भी। और ब्रेकिंग डेफिनेटली जो मैंने पहले बोला था, कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रेकिंग के अंदर, लेके खुश रहोगे, भगा के कभी भी कैसे ही ब्रेक ले रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ की कमी मेरे को लगती है, ABS नहीं है, तो मैं एथर को ये कहूँगा कि ABS भी ले आओ, ठीक है। और एक चीज़ और, आपको इसके अंदर मिलता है CBS कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कंपलसरी भी है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, कि अगर आप पिछले ब्रेक लेते हो तो आपके दोनों ब्रेक अप्लाई होंगे, पिछला भी और अगला भी। तो बात करते हैं इसकी बॉडी फ्रेम की, क्या क्या आपको मिलता है बॉडी फ्रेम के साथ साथ अंदर के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। कुछ लोगों का सवाल रहता है ना कि मोटर ख़राब तो नहीं जाएगी पानी में, डिस्प्ले ख़राब तो नहीं जाएगी, बैटरी ख़राब तो नहीं जाएगी, वही बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कास्ट आयरन की आपको बॉडी मिलती है, मेटल बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को छूने के बाद भी लग रहा है कि मतलब बाकी जो गाड़ियाँ देखी हैं, जो टू व्हीलर्स देखे हैं, उनका इतना मजबूत फ्रेम नहीं मिल रहा है आज तक, मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिला, कुछ का, सबका नहीं करा, कुछ का, लेकिन एथर का बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक अच्छी जो बात ये है कि इसके हर एक पार्ट पे आपको, मैंने बोला था एथर लिखा मिलता है, तो आप वो देख सकते हो, यहाँ पे आपको एथर मिला दिख रहा है, लिखा दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे एथर है, ठीक है। आप किसी पार्ट पे जाओगे आपको एथर दिख जाएगा, यहाँ पे आओगे देखो ये बैटरी पैक के नीचे इधर एथर है, ठीक है। आप किसी पार्ट पे जाओ। तो हम बात कर लेते हैं इस पार्ट की। इसके अंदर क्या है ना कि इसके अंदर बोल्ट वाला सिस्टम दे रखा है। बोल्ट वाले सिस्टम से होगा क्या, सपोज़ करते हैं कि भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन आपकी गाड़ी पे कोई इंपैक्ट आता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है। अब सपोज़ करते हैं कि आपका पीछे से हिट हुआ है, तो आपका सिर्फ ये बॉडी पार्ट चेंज होगा। कैसे होगा, कैमरे से दिखा देते हैं जी, यहाँ पे ना 2 बोल्ट है, इन बोल्ट्स को खोल के इस पार्ट को चेंज करके आपको प्रॉपर इसको पैक करके दे दिया जाएगा। अगर इस पार्ट से होता है तो ये पार्ट यहाँ से इतना खुल जाएगा, इस पार्ट से होता है तो ये पार्ट यहाँ से खुल जाएगा, मतलब कि आप इसके पार्ट को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मोनोशॉक सस्पेंशन जो था पीछे का, वो आप देख लो कैसा है, ठीक है। और ये बेल्ट है इसकी, ठीक है, ये बेल्ट है। और इधर आ जाते हैं मोटर पे, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा खास है नहीं बताने को। मोटर पे आ जाते हैं। मोटर हमारी जो है, मैंने आपको बताया था 6 किलोवाट की आपको मोटर मिलती है। अच्छा, IP66 रेटिंग की आपको मोटर मिलती है, मतलब कि अगर आप इतना पानी है, मतलब कि मोटर डूब भी जाती है तो ये सस्टेन कर जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक पानी भर के चला रहे हो तो फिर देखो प्रॉब्लम आनी है, लेकिन अगर इधर तक पानी है तो ये मोटर सस्टेन कर जाएगी। और देखो, इससे ज़्यादा पानी में कोई गाड़ी लेके भी नहीं जाता है, इवन कार वाले नहीं लेके जाते, तो फिर भी 2 व्हीलर है, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। IP66 रेटिंग है, आप चाहे तो गूगल कर सकते हो क्या होता है IP66 रेटिंग, 67, 65, जो इसके अंदर तीनों रेटिंग दी है, कहाँ कहाँ क्या है बता देता हूँ। तो हमारी मोटर है 66 की, IP66, तो इसके पानी से कोई डैमेज नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी पैक की, कि ये आपको मिलती है IP67।
मतलब कि अगर ये पानी में रहती 2 घंटे भी खड़ी रहती तो भी इस पर कोई डैमेज नहीं आएगा। बैटरी इनकी टेस्टेड है। और कैसे टेस्टेड है वो आपको पीछे कांच का गिलास दिख रहा है, उस कांच के गिलास में आपको ये बैटरी रखी दिख रही है। एक्चुअली इसके अंदर ना पानी भर के रखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या दिक्कत है कि ना ये ना गिलास कहीं से लीक हो गया है तो सारे में पानी पानी हो गया, तो उन्होंने पानी निकाल दिया है। तो कहने का मतलब है कि पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बैटरी में। करीब 2 घंटे भी आपकी अगर ये खड़ी रहती है स्कूटी किसी पानी वाले एरिया में, अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हो लाइक दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो जहाँ पानी ज़्यादातर बरसात के मौसम में भर जाता है, तो कोई प्रॉब्लम आपकी बैटरी पे नहीं आने वाली। आपकी बैटरी सस्टेन कर जाएगी उस वाटर डैमेज को। उसके बाद बात करते हैं इसकी जो डिस्प्ले लगी हुई थी। डिस्प्ले आपको मिलती है IP65, मतलब कि आप इसको पानी में डुबा के नहीं रख सकते, आप इस पर स्प्लैश प्रूफ होती है। कोई बारिश है, कोई छींट लग रही है, ठीक है, इस चीज़ को झेल जाएगी, लेकिन पानी के अंदर डुबा के आप नहीं रख सकते। अब सीधी सी बात है, इसको पानी के अंदर डुबा के तो कोई रखेगा नहीं, ठीक है, बारिश ही झेलनी है इसने, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पानी के अंदर अगर डूबेगी तो बैटरी और आपकी मोटर जो आपको 66 और 67 की रेटिंग के साथ मिलती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं वाले वाली पानी की तरह से आप ले सकते हो। तो कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है कि अगर आप इसको कहीं ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे रोड वगैरह टूटे रहते हैं, जहाँ पे धच्चियाँ बहुत रहती हैं, मतलब कुछ उबड़ खाबड़ रोड है, तो वहाँ पे आप चला सकते हो। तो पर्सनली मेरा जो ओपिनियन है वो ये रहेगा कि आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ तो देखो नहीं करना है, क्योंकि वो कोई भी व्हीकल के साथ आप करोगे तो प्रॉब्लम आनी है। बट इसके साथ भी आप इतना तो कर ही सकते हो कि अगर आपका एरिया थोड़ा ऐसा है कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, रोड अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब गड्ढे थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि पर्सनली मैंने जब टेस्ट राइड लिया तो मैंने खुद इसको गड्ढे में चला के देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ईजिली झेल से चलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस इसके 450 तो नहीं कहूँगा एथर के साथ। अब एक और बात कर लेते हैं हमें कलर कौन से मिल जाते हैं। तो कलर हमारे पास 3 अवेलेबल हैं करेंटली। एक हमारे पास ब्लैक है जो जिस पे हमने आपको दिखाया था, जिसके अंदर हमने आपको दिखाया था कि कौन सा। ये कलर मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए बहुत प्यारा है, ठीक है, उनको बहुत पसंद आने वाला है। और इवन मेरे को भी अच्छा लग रहा है, बट मैं लूँगा नहीं क्योंकि मेरे लिए सूट नहीं करेगा, मेरा ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है। ये ब्लैक कलर आपको मिलता है, ठीक है, और एक मिल जाता है आपको वाइट कलर, और तीनों ही कलर बहुत प्यारे हैं, ठीक है, बहुत प्यारे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज़ और कि कलर स्कीम को कुछ इस तरीके से इन्होंने रखा है कि अगर वाइट कलर है तो इधर इन्होंने ग्रीन कलर के साथ इसको मैच किया है ना। हमारे पास वो था, इस कलर को क्या बोलेंगे आई डोंट नो, बट जो भी कलर है उसके साथ वाइट के साथ मैच किया है, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और ब्लैक को मैच किया है येलो के साथ, ठीक है। तो मतलब कलर स्कीम बहुत अच्छी है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप कलर की बात करते हैं तो कलर के साथ साथ है ना आपको ना इधर एलोए पे भी कलर की एक टेपिंग मिलती है। एक्चुअली कलर नहीं था, टेपिंग है, नहीं कलर ही है, कलर ही है, ठीक है। तो ये आपको मिलती है हर एक एथर के अंदर, आपको मिलती है स्कूटर के अंदर जिस तरीके का कलर उसके कलर स्कीम के साथ। तो ये थी हमारी ओवरऑल जो भी था एथर का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एथर 450X सीरीज़ 1, क्यों बनाई थी कंपनी ने, आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कैसे आप ले सकते हो, और क्या क्या उसके बारे में अंतर क्या है 450 प्लस और 450X सीरीज़ 1 के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो का इंतजार करना। बाय, थैंक यू।